जाल ए मक्कार ए फराडिया ए और चीमिया ड्रामे बाज तू और चीमिया तू कितने मेरे काबू आ है हूं तेरा। ठीक है ना, ये मेरा चैलेंज है कि तवीज़ देना जायज़ है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए हो, ठीक है ना। तो मैं जो आप सदा कहेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। के ऊपर जो भंगड़े और जुगते सुनाते हैं उसके लिए कभी हमने आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन एक जो आलम है उससे एक गलती होगी, उसको हम सोशल मीडिया पे उछाल रहे हैं और उसको गालियाँ और उसके साथ बदतमीज़ी कर रही है। लेकिन मैं उसको सलाम पेश करता हूँ कि वो फिर भी यानी अदब के साथ आपको यानी जवाब दे रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाते हैं कि ला तुफ़सिदू फिल अर्द, कि ज़मीन पर फसाद न फैलाएं। और एक और जगह पर फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरकों में न पड़ जाओ। और आज हमारा हाल क्या बन चुका है, सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पर आप देख लें कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ पोस्टें, एक दूसरे को गाली गलोच, अपने गिरेबान के अंदर नहीं झांकना कि मैं कितने को पानी में हूँ। लेकिन किसी के अंदर अगर 1000 खूबियाँ होगी ना तो उसके अंदर एक खामी नज़र आ गई हमें, तो हमने सोशल मीडिया पे उसे उछाल देना है कि जी इसने ये काम कर दिया। और भाई जो इंसान होता है वो ख़ताकार होता है, गलती का पुतला होता है। हर इंसान से खता हो जाती है, चाहे जितना बड़ा नेक हो आबद हो। हमारे अपने बाप को देख लीजिए, हमारी माँ को देख लीजिए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, उनसे गलती होगी तो हम किस बात की मूली हैं, हम कोई फरिश्ते थोड़े हैं कि हमसे जनाब जी कोई गलती नहीं होगी। अभी कुछ दिन पहले नवाज चीमा साहब के पास एक औरत आई तो उन्होंने उसका दम किया और उंगली पकड़ी उसकी, तो किसी ने उसकी वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पे वायरल कर दे कि जी ये तो बड़े यानी आलम है और ये औरत की उंगली पकड़ के दम कर रही हैं, ये तो यानी जायज़ ही नहीं है। आप सल्लम यानी उन्होंने तो कभी औरत का हाथ नहीं पकड़ा था, ठीक है। और ये जनाब तकरीरें करता है, वाज़ें करता है और औरत के हाथ पकड़ के ये दम कर रहा है और इसके अलावा ये दम के पैसे लेता है। तो मौलाना अकबर असद साहब ने भी उनके बारे में यानी बड़ी बातें की। मुझे तो अकबर असद साहब पे इतनी उम्मीद ही नहीं थी कि इतने आप बड़े आलिम हैं। आप कहते हैं कि मैं हाफ़िज़ मुश्कात हूँ और आप उसके लिए कैसे अल्फाज यूज़ कर रहे हैं। खास तौर पर एक आलम को तो ये अल्फाज दे भी नहीं देते। आप कह रहे हैं कि जी चीमा साहब तुम्हें मोची होना चाहिए था, यानी आपको अपनी ज़ात पे यानी तकब्बर है, फ़ख्र है। इंशाअल्लाह और मैं तेरी मसीते आना है, तेरे दिन मैं कढ़ांगा। तू तब्बा वाल तू ऐलान कर, ईसाई होने का ऐलान कर, मिर्जाई होने का ऐलान कर, शिया होने का ऐलान कर, तेरा कोई तलक नहीं है हदीस नाल। मैं तेरा देना क्लिप, तेनों मैं कढ़ना है जमात चों। तू तब्बा है साढ़े वास्ते जलील इंसान, तू तब्बा है, तेनों मैं कभी भी नहीं छड़ना। तो जलील कर छड़े जेडे काम बरेलवियां नहीं किते, शिया नहीं किते और साढ़े को सरूपा ईसाई है ये काम तो वो भी नहीं करता। ये जो ड्रामे तो उन्हें नहीं किते जो तू करके विखा देते ने। चीमिया तू चीमा नहीं, तू मोची है। चीमा क्यों सदाना है? पहले अपना नाम ठीक कर, तेरा नाम है मोहम्मद नवाज है और मुहक्किक केस करना चाहिए है। इन्ना वड्डा ड्रामा कोई शर्म कर है, कोई शर्म कर। जी हाँ, मैं एक ऊंची ज़ात से हूँ और कुरान कह रहा है कि आप में से सबसे अफजल वो है जो तकवा में आला है। आप हाफ़िज़ मुश्कात हैं, हाफ़िज़ कुरान हैं और आपके वो हाफ़िज़ मिशकात शरीफ पढ़े का क्या फ़ायदा है? क्या हमें वो यही दरस देती है कि ऊंचे कबीले के जो लोग हैं वही जन्नत में जाएंगे, वही आला इंसान है? अगर ऊंचे तबके के लोग जन्नत में जाने होते ना तो हज़रत बिलाल हबशी हबशा से जो आए थे वो ज़मीन पे चलते थे और उनके कदमों की जो आवाज़ है वो जन्नत में जाती थी। अगर अमीर ही जाने होते जन्नत में तो हज़रत बिलाल हबशी की आवाज़ कभी भी जन्नत में ना जाती। सबसे बड़ा सबूत है। इसके अलावा सहाबा किराम को देख लीजिए कि ज़्यादातर जो सहाबा गरीब थे और जन्नत में उनका जो मुकाम था वो दूसरों से, अमीरों से, जो कुरैश के बड़े बड़े यानी सरदार थे वो उनको अल्लाह ने जन्नत नसीब नहीं की। और जो गरीब लोग थे जिनके पास कुछ भी नहीं था लेकिन तकवा था, अल्लाह ताला ने उनको जन्नत नसीब फरमाई। मैं नवाज चीमा साहब की सपोर्ट नहीं कर रहा कि जी ये काम जायज़ नहीं। मैं खुद कहता हूँ कि काम जायज़ नहीं है, औरत का हाथ बंदा में नहीं पकड़ सकता। लेकिन एक बंदे से वो गलती हो गई, उसकी आप यानी खूबियाँ भी देखें ना। इंसान गलती का पुतला है, अगर उससे गलती किसी से हो जाती है तो उसकी इस्लाह ऐसे तो नहीं की जाती कि उसको सोशल मीडिया के ऊपर हम बदनाम करें और एक आलम को हम बदनाम करें। भी उससे गलती होगी उससे उसके पास जाए, उसे समझाएं
ٹھیک ہے نا, بجائے اس کے سے سوشل میڈیا پہ اسے گالی گلوچ دینا. اور خاص طور پر اکبر حسب صاحب کیسے اس کو الفاظ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو تو مردئی ہو جانا چاہیے تھا, شیعہ ہو جانا چاہیے تھا, آپ چیمہ آپ اپنے آپ کو کلواتے ہیں, آپ چیمہ ہیں, آپ تو موچی ہو. تو ایسے الفاظ ایک عالم کو زیب نہیں دیتے. اور دوسرا میں پیغام اکبر اسد صاحب کو دینا چاہوں گا کہ ہاں اگر اس میں غلطی ہے, آپ کہہ رہے تھے کہ جی میں اہل حدیثوں کو سٹیج پہ آپ کو چڑھنا نہیں دینا, تو میری آپ سے درخواست ہے کہ پہلے جو آپ کے رشتہ دار ہیں پہلے آپ ان کو روکیں. کیا جو تویز دینا ہے وہ جائز ہے؟ مجھے کوئی بھی عالم کہیں سے دکھا دے, ٹھیک ہے نا, یہ میرا چیلنج ہے کہ تویز دینا جائز ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہوں, ٹھیک ہے نا. تو میں جو آپ سزا کہیں گے میں اس کے لیے تیار ہوں. جو تویز دیتے ہیں اس کے علاوہ یا اور علماء کرام جو غلط کام کرتے ہیں, سٹیجوں کے اوپر جو بھنگڑے اور جگتے سناتے ہیں, اس کے لیے کبھی ہم نے آواز نہیں اٹھائی. لیکن ایک جو عالم ہے اس سے ایک غلطی ہوگی, اس کو ہم سوشل میڈیا پہ اچھال رہے ہیں اور اس کو گالیاں اور اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے. لیکن میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ پھر بھی یعنی ادب کے ساتھ آپ کو یعنی جواب دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ جو تویز علماء کرام دے رہے ہیں ان کے خلاف تو آپ نے کبھی آواز نہیں اٹھائی. علماء کرام تو دور کی بات ہے, میں آپ کی برادری کے جو بندے ہیں نا وہ دکھا دیتا ہوں کہ جو تویز دیتی ہے, اس کے علاوہ اور جتنے بھی گناہ ہیں ان کے اندر ہیں. کیا آپ نے ان کے خلاف بھی کبھی یعنی سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائی کہ جی تویز نہیں دینا چاہیے؟ یا جو علماء کرام جگتے مارتے ہیں, لوگوں کو ہنساتے ہیں, کیا میرے نبی کا جو ممبر ہے اس پہ جگتے مارنے جائز ہے؟ مجھے کہیں سے آپ دکھائیں تو صحیح. میرا کوئی چاچا کا پتھر نہیں نواز چیمہ, نہ ہی میں ان کو جانتا ہوں اور نہ ہی وہ مجھے جانتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ جو میں اس کی سپورٹ کر رہا ہوں. میں جو حق بات ہوگی نا وہ میں کہتا ہوں. اور پاکستان کے جتنے بھی علماء کرام ہیں میں نے سب کو دیکھا ہے, اور نواز چیمہ صاحب کو بھی میں دیکھا. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ان جیسا کوئی مولوی نہیں آپ کو ملے گا عمل والا. میں ایک دفعہ نواز چیمہ صاحب کے پاس خود گیا, ٹھیک ہے نا, والد صاحب کے ساتھ. ان کے جو بیٹے تھے نا ان کے پیروں کے جو جوتے تھے وہ ٹوٹے ہوئے تھے. آپ کہہ رہے کہ جی آپ لوگوں سے پیسے بطور رہے ہیں اور محل بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر وہ پیسے لیتا ہوتا نا تو اس کے بچوں نے کاتنے اور بوس کی پہنی ہوتی, اور جو جوتے تھے وہ بھی برانڈنگ جوتے پہنے ہوتے. آپ لوگوں کی طرح جیسے آپ لوگ کرتے ہیں نا, پہلے پیسے یعنی کہتے کہ جی ہم اتنے پیسے لیں گے, اور جیسے آپ کے پاس گاڑیاں اور بنگلے اور آپ کے یعنی مدارس بنے ہوئے ہیں, اگر وہ پیسے لیتا ہوتا, اس کو 30 سال ہو گئے خطابت کرتے ہوئے کو, تقریریں کرتے ہوئے کو, اس کے بھی کوئی محل بن گئے ہوتے. اور ان کا جو لباس ہے کبھی ان کو یعنی میں قاتل وغیرہ بوس کی وغیرہ پہنی نہیں دیکھی. جب بھی ان کو دیکھا 2-3 سوت ہی ان کے ہوتے ہیں یہ واشنگ ویئر کے. اور کبھی تو میں کیا ان کو کہوں کہ کبھی ان کے جو کپڑے استری نہیں ہوئے ہوتے, اتنے یعنی سادہ اور خوش اخلاق ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ دوسرے علماء کرام کو دیکھ لیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی میں 50,000 لوں گا پھر آؤں گا, میں 10,000 روپے لوں گا پھر آؤں گا, ان کے خلاف کبھی آپ نے آواز نہیں اٹھائی کہ جی یہ پیسے لینا حرام ہے. مجھے آپ دکھائیں نا کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیسے لیے ہوں کہ جی میں تب تقریر کروں گا, مجھے اتنے پیسے چاہیے تب میں آؤں گا. یہ تویز جو ہے یہ کہاں پہ لکھے ہوئے ہیں؟ آپ اس کو یعنی بار بار گالی دے رہے ہیں کہ جی میں چیمیا تینوں بھی سٹیج تو اتار دے رہے ہیں. جی اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں لا تفسدوا فی الارض, کہ زمین میں فساد نہ پھیلائیں, ٹھیک ہے نا. آپ کو تو چاہیے جہاں پہ فساد کوئی پھیلا رہا ہو اس کو یعنی اس کی رہنمائی کرنا, لوگوں کو یعنی سمجھانا ہے کہ بھائی لڑائی میں کیا ہے, کچھ بھی نہیں, اور آپ خود یعنی سوشل میڈیا پہ فساد پھیلا رہے ہو. اور دوسرے نمبر پر آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنے اشتہاروں پہ محقق اور مناظر اسلام لکھواتے ہو. تو محقق ہے, محقق اہل حدیث ہیں, تو مناظر اسلام ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. اور تینوں کون کہندا ہے مناظر اسلام؟ اور تینوں کون کہندا ہے محقق اسلام؟ تیرا بھی منہ مناظر اسلام والا ہے, ایسے الفاظ آپ ان کے لیے یوز کر رہے. تو بھائی میں نے ان کی خود تقریریں سنی ہیں محترم, وہ اپنی تقریروں میں خود کہہ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ میرے آگے ایسے ٹیگ نہ لگایا کرے ہیں. اور ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جس کو اللہ ذلیل نہ کرنا چاہے, پوری دنیا تل جائے, اس کا بال کوئی بینگا نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے نا. بات عز من تشاء وتذل من تشاء. اور جس دن کا آپ نے یہ بیان دیا ہے اور نواز چیمہ صاحب کو آپ نے گالی دی ہے نا, اس دن سے آپ کے جو فالوور ہیں وہ کم ہی ہوئے ہیں, آپ کے جو فالوور ہیں وہ بڑے نہیں ہیں. مجھے دیکھ لیں, میں آپ کا بڑا فین تھا لیکن بہت دکھ ہوا ہے, اور آج کے بعد انشاءاللہ آپ کو میں نہیں سنوں گا, کیونکہ ایسے علماء کرام کو سن کے کیا کرنا جو فساد کی دعوت دے رہے ہو. اور ہماری جو عوام ہے وہ بھی یعنی بیوقوف ہے, کوئی بھی یعنی ایسی پوسٹ دیکھ لے, دیکھنا نہیں ہے کہ سچ کیا ہے حقیقت کیا ہے. چل بھائی شیخ کے بطن پہ نپنا ہے, چل آگے.
किस दीन ने आपको इजाज़त दी है कि आप किसी आलिम का एक क्लिप निकालें और पूरी फेसबुक पे आप तमाशा लगा दें? कायनात के बदतरीन लोग हैं जो किसी आलम की कमी कुताही को एक तकरीर से निकालते हैं, क्लिप बनाते हैं और फिर वो फेसबुक पे आके तमाश भी नहीं करते हैं। अल्लाह की कसम, कायनात के बदतरीन लानती लोग हैं वो। बेटा, ये लानत के दरवाजे बंद करो, कमी हो जाती है, ज़ुबान फिसल जाती है। हम लोग इंसान हैं, हम नबूवत के दर्जे पे नहीं हैं। तो आपके करने वाले दो काम है, वो आप करें। एक तो आप तन्हाई में इस्लाह करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, बाकी अब आपके भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चा तमाशा लगाने की बजाय दुआ करे। पहले दीन दुश्मन थोड़े हैं, पहले यहूदी थोड़े हैं, पहले मुल्हद लोग थोड़े हैं, पहले दीन दुश्मन लोग थोड़े हैं। ये जो आपने तमाशा लगा रखा है दीन के नाम पर, तो सबसे बड़ा मसलक का, दीन का, कुरान और हदीस का सबसे बड़ा दुश्मन वो इंसान है जो अपने किसी आलम दीन का तमाशा लगा के रख देता है। तो इस तरह के मामले नहीं करने चाहिए, कमी बर्दाश्त। अब 4-5 दिन वो पहले 9 तारीख का खुतबा दिया वो हमदा शेख, वो यूट्यूबर ने, लड़के ने, तो बड़े लोगों ने उसके खिलाफ यानी बातें लिखी हुई थी कि जी ये तो मदारिस के अंदर गया ही नहीं और इसको ये जनाब जुमा पढ़ाने जा रहा है। तो कहाँ पे लिखा हुआ है कि कहीं पे खुतबा जुमा देना हो या कोई भी या वाद या तकरीर करनी हो तो उसके लिए मदरसे में पढ़ना लाजमी है? क्या बंदा और किसी से तलीम हासिल नहीं कर सकता, अपने वालिदैन से तलीम हासिल नहीं कर सकता? कई उलमाए कराम हैं जिन्होंने अपने बाप से तलीम हासिल की, किसी ने दादा से तलीम हासिल की, किसी ने अपनी वालदा से तलीम हासिल की। और हाँ, अगर आप कहते हैं कि जी मदारस के अंदर तलीम लाजमी है, तो मैं पूछना चाहता हूँ जो यूथ क्लब वाले हैं वो किस मदरसे के अंदर पढ़े हैं? वो तो खुतबा जुमा भी देते हैं, उनको हम कॉन्फ्रेंसों के अंदर भी बुलाते हैं। इसके अलावा कई और उलमाए कराम हैं जो मदारिस के अंदर नहीं पढ़े, उन्होंने खुद मताला किया है और इल्म हासिल किया, वो भी खुतबे दे रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं। उनके खिलाफ भी फिर कभी हमने कोई पोस्ट की है? मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि उनके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए, ना ना ना। मैं तो कहता हूँ कि जो यूथ क्लब वाले हैं वो हमारे हीरो हैं, जो नौजवानों को, हमारे यूथ को दीन की तरफ ला रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए बराए करम अगर उसने खुतबा दे दिया है तो शायद उसके खुतबा जुमा से कई नौजवान हैं वो राय रास्त पे आए, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? दरअसल है ना, अगर किसी के अंदर, मैंने पहले बात आप लोगों को कही कि अगर आपके अंदर 100 खूबियाँ हैं लेकिन एक खामी आ गई ना, किसी ने देख ली तो किसी ने आपको छोड़ना नहीं है। तो इसलिए बराए मेहरबानी पहले उसकी वो 100 खूबियों को देख लिया करें। वैसे भी अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर किसी के अंदर आप ऐब देखें ना, उसे छुपा दिया करें, कल को अल्लाह ताला आपके ऐबों और गुनाहों पे पर्दा डालेगा। और ये जो लोग एक दूसरे के ऐब तराशते हैं और एक दूसरे की यानी बेइज्जती करते हैं और सोशल मीडिया पे उनको गंदा करते हैं, इनके पीछे रीज़न पता क्या होती है? ये जो इस कागज़ के ऊपर ये बाबा कैसे आज़म बना होता है, इसकी खातर वो लोगों को बदनाम करते हैं। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि ये जो बाबा कैदी आज़म है ना, इसने यहाँ पे रह जाना है। अगर साथ जाना है तो साथ आपके अमाल जाने हैं, ठीक है ना। इसलिए इस छोटे से कागज़ जिसके ऊपर ये बाबा कैदी आज़म बना हुआ है, इसकी खातर अपनी जो आखिरत है वो बर्बाद ना करें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ लग गई।